नमस्कार, मैं हूं इरशाद अली और आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज नेटवर्क। अब मेरे साथ देखिए न्यायधानी सहित प्रदेश से जुड़ी हुई खास खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। इस हेडलाइंस के प्रायोजक है डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, बी द चेंज। जिला कांग्रेस कमेटी ने त्रिलोक श्रीवास को 6 साल के लिए किया पार्टी से बाहर, लगातार पार्टी के विरुद्ध कर रहे थे काम। नगरीय निकाय चुनाव में हार पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा मजबूत विपक्ष की जिम्मेदारी निभाएंगे। वहीं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने कांग्रेस नेताओं को लिया आड़े हाथ। सभी पार्षदों और महापौर को लेकर मंत्रियों विधायकों ने निकाली विजयी रैली। शहर भर में घूम घूम कर जताया मतदाताओं का आभार। नगरीय निकाय चुनाव के परिणाम आते ही निर्वाचन आयोग ने शहरों में खत्म किया आचार संहिता, पंचायतों में लागू रहेगा कानून। और 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षा 1 मार्च से, एडमिट कार्ड बांटने का काम जारी। ये थी सुर्खियां। अब शुरू करते हैं ग्रैंड न्यूज की खबरें। बिलासपुर में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से पहले कांग्रेस में बड़ी कार्रवाई हुई है। पार्टी विरोधी गतिविधियों और अनुशासनहीनता के गंभीर आरोपों के चलते कांग्रेस ने त्रिलोक श्रीवास को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। लगातार पार्टी विरोधी कार्यों में शामिल रहे त्रिलोक श्रीवास पर पहले भी शिकायतें दर्ज होती रही हैं, लेकिन इस बार कांग्रेस ने सख्त कदम उठाया है। बिलासपुर जिला कांग्रेस कमेटी को लगातार शिकायतें मिल रही थी कि त्रिलोक श्रीवास कांग्रेस प्रत्याशियों के खिलाफ चुनाव प्रचार कर रहे हैं। उनकी पत्नी स्मृति श्रीवास निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में वर्तमान में मैदान में हैं। त्रिलोक श्रीवास खुद उनके समर्थन में प्रचार कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने नगर निगम चुनाव में भी अपने भाई की पत्नी को निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उतारा था और कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ प्रचार किया था। इस खुलाघात और अनुशासनहीनता को देखते हुए पार्टी ने उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। इससे पहले भी त्रिलोक श्रीवास जी को कांग्रेस पार्टी से निकाला गया था। उन्होंने पुनः कांग्रेस के प्रति आस्था और शपथ पत्र दिया था कि वो कांग्रेस के प्रति समर्पित रहेंगे। कांग्रेस पार्टी ने एक मौका दिया था, लेकिन उस मौके को भी त्रिलोक श्रीवास जी ने कांग्रेस पार्टी की विचारधारा, कांग्रेस पार्टी का इतिहास, कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी और कांग्रेस पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार के खिलाफ जो कृत्य किया है वह अक्षम्य है। और संगठन, कांग्रेस पार्टी में संगठन की बात मानना, कोई कितना भी बड़ा नेता हो, लेकिन उसे कांग्रेस पार्टी के संगठन के बैनर तले ही काम करना पड़ता है। इसलिए त्रिलोक श्रीवास जी की प्राथमिक सदस्यता को निष्कासित करते हुए 6 साल के लिए निष्कासित किया जाता है। त्रिलोक श्रीवास के खिलाफ 2008, 2013, 2018 के विधानसभा चुनावों में और 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी के खिलाफ काम करने की लिखित शिकायतें पहले भी आ चुकी हैं। अब पंचायत चुनाव में भी उन्होंने कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, जिसके बाद पार्टी ने बड़ा कदम उठाया है। अब देखना होगा कि इस कार्रवाई का चुनावी समीकरणों पर क्या असर पड़ता है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर के चकरभाटा थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 45 पाव देशी शराब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। मुखबिर से मिली सूचना पर पुलिस ने ग्राम सेवार में दबिश दी, जहां रामलाल साहू के कब्जे से 8 लीटर देशी शराब जब्त किया गया। शराब की कुल कीमत 4050 रुपये आंकी गई है, जबकि आरोपी के पास से बिक्री की रकम 360 रुपये भी बरामद हुई है। पुलिस ने आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। बिलासपुर जिले के तखतपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 47 लीटर कच्ची महुआ शराब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस को सूचना मिली कि ग्राम बीजा के जोगी सागर तालाब के पास एक व्यक्ति बड़ी मात्रा में अवैध शराब बेचने की तैयारी कर रहा है। सूचना पर थाना प्रभारी देवेश सिंह राठौर के नेतृत्व में टीम गठित कर घेराबंदी की गई और मौके पर आरोपी योगेश उर्फ लालू अनुरागी सूर्यवंशी को गिरफ्तार कर लिया गया।
उसके कब्जे से 47 लीटर कच्ची महुआ शराब जब्त की गई है, जिसकी कुल कीमत 4,700 रुपये आंकी गई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। ग्रैंड न्यूज की खबरों को हम लगातार देखते रहेंगे। फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक लेने का। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। निकाय चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि निकाय चुनाव का परिणाम हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं रहा। जनता ने जो निर्णय दिया है वह हमें स्वीकार है। पीसीसी चीफ ने कहा कि हम जनता के बीच फिर से विश्वास अर्जित करेंगे, पूरी ईमानदारी के साथ, निष्ठा के साथ काम करेंगे। आगे कहा कि भाजपा की नगर सरकार जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने में काम करे, इसके लिए कांग्रेस मजबूत विपक्ष की जिम्मेदारी निभाएगी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण देव सिंह ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कांग्रेस को किसी भी संवैधानिक संस्था पर भरोसा नहीं है। ईवीएम पर ठीकरा फोड़ने पर उन्होंने कहा कि ईवीएम से ही कांग्रेस के विधायक जीतकर विधानसभा में पहुंचे हैं और इसी ईवीएम से जीतकर कांग्रेस के पार्षद और नगर पंचायत अध्यक्ष भी निर्वाचित हुए हैं। अगर ईवीएम गड़बड़ होती तो फिर ये कैसे जीते होते। चुनाव में हार पर कांग्रेस इसी तरह से बयानबाजी करती है, लेकिन जनता ने अपना संदेश स्पष्ट कर दिया है कि सरकार शासन और प्रशासन के दम पर, पैसे के दम पर, दारू शराब के दम पर और किसी पे पुलिसिया कार्रवाई, हमारे कार्यकर्ताओं को समय से पहले, वोटिंग से पहले उठाकर जेल भेजना, थाने में बिठाना, मतलब पैसे तो देखिए आप बिलासपुर जैसे जगह में भारतीय जनता पार्टी के नेता नाली में पैसा फेंक रहे हैं। धमतरी का उदाहरण, मेयर कैंडिडेट का नामांकन निरस्त, बसना नगर पंचायत अध्यक्ष में सीधा अध्यक्ष प्रत्याशी खरीद फरोख्त, जहां ऑडियो भी वायरल हुआ, पूरे प्रदेश ने सुना। कई जगह ऐसे पैसा का खुलेआम दुरुपयोग हुआ है। सिर्फ शासन प्रशासन और पैसे के दम पर ये नगरीय निकाय भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। मैंने पहले कई बार इस बात को कहा है कि कांग्रेस का किसी भी संवैधानिक संस्था के ऊपर कोई विश्वास नहीं रहा है। जहां ये चुनाव जीतते हैं वहां सब कुछ ठीक रहता है। इनके भी तो पार्षद जीत के आए हैं ना, इनके पार्षद नहीं जीत के आए हैं। पूरे छत्तीसगढ़ में अब विधानसभा में इनके विधायक जीत के नहीं आए, वो क्या बैलेट पेपर पे जीत के आए, वो भी तो ईवीएम पे जीत के आए हैं। बिलासपुर में 3 साल बाद जिला विपणन विभाग ने फिर से संग्रहण केंद्रों के द्वार खोल दिए हैं। कहा जा रहा है कि यहां 3 संग्रहण केंद्रों में लगभग 10 लाख क्विंटल अतिशेष धान को रखा गया है। इस अतिशेष धान की नीलामी की जानी है, इसके लिए टेंडर की प्रक्रिया चल रही है। मार्च प्रथम सप्ताह में इसका प्रोसेस शुरू हो जाएगा। धान के नीलाम होने से सरकार को होने वाले आर्थिक राजस्व के नुकसान से बचाया जा सकेगा, तो वहीं धान का सही उपयोग भी हो सकेगा। संग्रहण केंद्र में रखने से धान खराब हो रहे हैं। शासन द्वारा किए गए इस पहल से अब निश्चित तौर पर धान के उठाव के साथ बाजार में यह धान पहुंचेगा, जिससे कहीं न कहीं बाजार को भी फायदा होगा। संग्रहण केंद्रों में जो अतिशेष धान जो खरीदी हुआ है उसको संग्रहण केंद्र में ले आए हैं। लगभग हमारे यहाँ 10 लाख क्विंटल संग्रहण केंद्रों में रहेगा, जिसका नीलामी होना है। इसकी टेंडर की प्रक्रिया चल रही है। मार्च फर्स्ट वीक से प्रोसेस चालू हो जाएगा। अमलेश्वर में धर्मांतरण को लेकर हंगामे की खबर है। हिंदुवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने एक घर को घेर लिया, जहां कथित रूप से धर्मांतरण की गतिविधि चलने की सूचना मिली थी। बताया जा रहा है कि घर के अंदर करीब 35 से 40 लोग मौजूद हैं, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन सतर्क हो गया और भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है।
हालात पर काबू पाने के लिए अधिकारी मौके पर डटे हुए हैं। क्षेत्र में विवाद की संभावना को देखते हुए पुलिस लगातार निगरानी कर रही है और स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश में भी जुटी हुई है। यहाँ लेते एक और छोटा सा ब्रेक, जाइएगा नहीं, देखते रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of Central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बिलासपुर नगर निगम के 70 वार्डों में से 49 वार्ड जीतकर भाजपा ने एक तरफा जीत हासिल की है। इसके बाद सभी विजयी प्रत्याशियों के साथ रविवार को भाजपा के वरिष्ठ नेताओं और मंत्रियों सहित विधायकों ने शहर में विजयी रैली निकाली। इस दौरान रैली में उप मुख्यमंत्री अरुण साव, केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, बिलासपुर विधायक अमर अग्रवाल, तखतपुर विधायक धर्मजीत सिंह ठाकुर, बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला, पूर्व विधायक कृष्णमूर्ति बांधी सहित वरिष्ठ नेता और बिलासपुर जिले के कार्यकर्ता मौजूद रहे। रैली महामाया चौक सरकंडा से शुरू हुई, जो पुराना अरपा पुल, सिम्स चौक, गोल बाजार, सिटी कोतवाली चौक, हटरी चौक, जूना बिलासपुर होते हुए गांधी चौक पहुंचकर समाप्त हुई। इस दौरान विजयी रैली जिन जिन मार्गों से गुजरी, वहां पार्षद और भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने मतदाताओं का आभार करते हुए उन्हें विश्वास दिलाया कि अब बिलासपुर में विकास के काम दिखेंगे, जिसकी जनता उम्मीद कर रही है। उन्होंने कहा कि अटल विश्वास पत्र का हर एक वादा पूरा किया जाएगा, जिसका संकल्प चुनाव के पहले भाजपा ने किया था। उन्होंने विश्वास दिलाया, चुनाव में छत्तीसगढ़ और बिलासपुर की जनता ने जो विश्वास बीजेपी पर जताया है, उसे पूरा किया जाएगा। विकास की नई राह दिखाकर छत्तीसगढ़ को सुंदर, स्वच्छ और विकसित राज्य बनाया जाएगा। हाँ, निश्चित रूप से ये 14 महीने में जो काम हमारी सरकार ने, हमारे विभाग ने जो किया है, उसका ये परिणाम है। अटल विश्वास पत्र पर जनता ने भरोसा किया है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जी तोड़ मेहनत की है और जनता ने हमारे 14 महीना के कामों पर मुहर लगाई है। विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में ये ऐतिहासिक जीत है। मैं छत्तीसगढ़ की सभी जनता को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। 10 में 10 निगम हम लोग जीत करके आए हैं। छत्तीसगढ़ की जनता ने इतिहास रचे हैं, ऐतिहासिक वोटों से विजयी दिलाए हैं। हमारे लिए खुशी का माहौल है। हमारे 50 पार्षद बिलासपुर से जीत करके आए हैं। ये मोदी की गारंटी, विष्णुदेव की सुशासन और हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत और बिलासपुर की जनता का आशीर्वाद है। हमारे लिए खुशी का अवसर है और जिस प्रकार से अटल जी के विश्वास पत्र में कहा गया है, हम एक एक बिंदु को पूरा करने के लिए पहले दिन से ही काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा बिलासपुर की जनता का कि लगातार वर्षों से, चाहे विधायक हो, सांसद हो, निकाय चुनाव हो, वो अपना समर्थन देती रही है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कार्यकर्ताओं की मेहनत, परिश्रम, प्रदेश का नेतृत्व के काम को जनता ने सराहा है और हमने जो भी जनता के सामने कमिटमेंट किया है, हम जनता की अपेक्षाओं पे खरे उतरे हैं। तरह से करेंगे कि ये जो जनादेश जो जनता स्वीकार करी है, आज महापौर बना के लाई है, तो बहुत ही कार्यकर्ताओं में और जनता में, बिलासपुर की जनता में अत्यंत प्रसन्नता है, उत्साह है, संतोष है। वार्डों के श्रेणी में आता है, वहाँ मुझे वैसा कोई खास काम करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ ही काम है, साफ़ सफाई, स्ट्रीट लाइट और कहीं रोड वगैरह का काम है, जिसको कि मैंने अभी से ही एक डायरी में मेंटेन करना शुरू कर दिया है कि किस गली में, किस मोहल्ले में कहाँ क्या समस्याएं हैं। आने वाले समय में निश्चित ही मैं उन समस्याओं का समाधान करूंगा। जिम्मेदारी से मैं कभी पीछे नहीं हटता हूं। भारतीय जनता पार्टी जो आदेश करती है, जिस वार्ड से लड़ने को बोलती है, मैं उस वार्ड से जाकर चुनाव लड़ता हूं और जनता का स्नेह रहता है कि मैं ऐतिहासिक वोटों से जीतता हूं। जिस वार्ड से आप चुनाव जीत के आए, वहाँ समस्याओं का अंबार है। हमने भी वहाँ वार्ड वार किया था, भारी समस्या, लोगों में नाराजगी थी पार्षद को। वहाँ पे 10 साल देखा जाए तो कांग्रेस का पार्षद था और पार्षद होने के कारण वहाँ पे विकास जो होना था वो नहीं हो पाया। लेकिन हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नगर निगम में, प्रदेश में और केंद्र में होने के कारण हम प्रयास करेंगे कि उस वार्ड की जो समस्या है उसको हम तीव्र गति से हल करें और वहाँ के लोगों को एक अच्छी सी सरकार की व्यवस्था बनाएं।
दक्षिण पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर मंडल के बंडा मुंडई स्टेशन में नॉन इंटरलॉकिंग का कार्य किया जा रहा है, जिसके कारण 12 फरवरी से 13 दिनों तक ट्रैक ब्लॉक लिया जाएगा। इस कार्य के फलस्वरूप दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से संबंधित यात्री गाड़ियों का परिचालन प्रभावित रहेगा। जो ट्रेन प्रभावित होंगी उनमें टाटानगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी टाटानगर एक्सप्रेस, टाटानगर बिलासपुर टाटानगर एक्सप्रेस, दुर्ग आरा साउथ बिहार एक्सप्रेस, आरा दुर्ग साउथ बिहार एक्सप्रेस रद्द रहेगी। वहीं पुणे शालीमार एक्सप्रेस, नांदेड़ शालीमार एक्सप्रेस, सिकंदराबाद रक्सौल स्पेशल एलटीटी शालीमार एक्सप्रेस, पुणे हावड़ा आज़ाद हिंद एक्सप्रेस, शालीमार एलटीटी एक्सप्रेस, हटिया दुर्ग स्पेशल हावड़ा मुंबई गीतांजलि एक्सप्रेस देरी से रवाना होगी। वहीं योग नगरी ऋषिकेश पुरी कलिंगा उत्कल एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग वाया ईब झारसुगड़ा रोड संबलपुर सिटी कटक के रास्ते पुरी जाएगी। हालांकि ट्रेनों के रद्द होने से और विलंब से चलने की अब यात्रियों को भी आदत हो गई है, क्योंकि पिछले लंबे समय से रेलवे के द्वारा जिस तरह से ट्रेनों को रद्द या विलंब से चलाया जा रहा है वह कहीं न कहीं यात्रियों को परेशान करने जैसा है। ऐसे में यात्री भी अब रेलवे की इस व्यवस्था के अनुरूप यात्रा करने के आदी हो चुके हैं। तोरवा थाना क्षेत्र में कुछ लोगों की लापरवाही से एक बड़ी घटना होने से बच गई। नगर निगम में भाजपा की बम्पर जीत से उत्साहित कार्यकर्ता स्वागत रैली के दौरान पटाखे फोड़ रहे थे, तभी पटाखों से निकली चिंगारी से आग लग गई। यह आग बारदाना गोदाम में लगी, जिससे छत पर रखा हुआ बारदाना जलकर खाक हो गया। स्थानीय लोगों के मुताबिक पटाखा फोड़ने के दौरान एक चिंगारी उड़कर गोदाम में रखे बोरों पर गिर गई, जिससे बोरों में आग लग गई। हालांकि तत्परता से लोगों ने आग पर काबू पा लिया और एक बड़ी घटना होते होते टल गई। कुछ लोग इस घटना का कारण शॉर्ट सर्किट भी बता रहे हैं, लेकिन घटना में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। स्वागत रैली में भारी संख्या में लोग शामिल थे और पटाखों का धमाकेदार स्वागत उत्साह का प्रतीक बन रहा था, लेकिन इस आग की घटना से स्थानीय लोग घबरा गए। गनीमत रही कि समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, वरना स्थिति गंभीर हो सकती थी। यहाँ पे लेंगे एक और छोटा सा विराम, जाइएगा नहीं, देखते रहिए ग्रैंड न्यूज। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of Central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. ग्रैंड न्यूज के अगले पायदान में आपका स्वागत है। नगरीय निकायों के चुनाव संपन्न कराए जाने के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 20 जनवरी को अधिसूचना जारी की गई थी। कार्यक्रम जारी होते ही सभी संबंधित नगरीय क्षेत्रों में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई थी। प्रदेश के 173 नगरीय निकायों के लिए दिनांक 11 फरवरी को मतदान संपन्न हुआ। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 15 फरवरी को मतगणना संपन्न कराने के बाद केवल नगरीय निकायों के निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचरण संहिता प्रभाव शून्य घोषित कर दिया गया। कोटा शिवतराई मार्ग के ग्राम नेवसा के मेन रोड में 15 फरवरी की रात 9 बजे तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने मोटरसाइकिल सवार 22 वर्षीय युवक को अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में एक युवक की मौत हो गई। स्थानीय ग्रामीणों ने इसकी सूचना कोटा पुलिस को दी, जिसके बाद कोटा पुलिस ने रात को शव को मरचुरी में रखवा दिया। जानकारी के अनुसार मृतक मनोज बैगा पिता बिसराम बैगा उम्र 22 वर्ष जो कि ग्राम शिव लखार का रहने वाला है, वह वर्तमान में अपने ससुराल ग्राम नेवसा में रह रहा था। 15 फरवरी की रात 9 बजे मृतक मनोज एक शादी कार्यक्रम के लिए घर से निकला था। जब गांव नेवसा के बंधुआ पारा मेन रोड के पास वह पहुंचा, तभी एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी और मौके से फरार हो गया। मृतक के परिवार वालों ने बताया कि मनोज की घटना स्थल पर ही मौत हो गई थी। रात को ही कोटा पुलिस को परिजनों ने घटना की सूचना दे दी थी, जिसके बाद मृतक के शव को मरचुरी में रखवा दिया गया था। रविवार की सुबह कोटा पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम करा शव परिजनों को सौंपकर आगे की विवेचना कार्यवाही में जुट गई है। वो शादी में जा रहे थे। अच्छा, कहाँ? बस्ती। कौन से गांव में? नेवसा। क्या नाम है इसका? मनोज। पूरा नाम? मनोजपुरा। अच्छा, पिता का नाम क्या है? विश्राम। तो कैसे घटना हुई?
अब शादी में देखने के लिए जा रहा था सर, तो उसी बीच में जाकर उसको ठोक दिया। कौन ठोक दिया? तो दूसरा लोगों को बताया था क्या बताया? कि जावा तेरा दामाद एक्सीडेंट हो गया है, फेंकाया है। तो वैसे रहने वाला कहाँ का है दामाद? सिवाल खार का। और रहता था नेसन। अच्छा। बिलासपुर में निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थकों द्वारा भाजपा प्रत्याशी अमित तिवारी को फंसाने की कोशिश का मामला सामने आया है। निर्दलीय प्रत्याशी के एक समर्थक ने खुद ही अपना सिर फोड़कर झूठी रिपोर्ट दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन पुलिस जांच में साजिश का भंडाफोड़ हो गया। जानकारी के अनुसार तैयब हुसैन के समर्थकों ने अपने साथ मारपीट की झूठी कहानी गढ़ी और भाजपा प्रत्याशी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने थाने पहुंच गया, लेकिन जब पुलिस ने जांच की तो ये मामला फर्जी निकला। इसके बाद पुलिस ने तैयब हुसैन समेत 5 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। जी हाँ, प्रशांत कश्यप द्वारा एक FIR रिपोर्ट दर्ज कराया कि सोहेल और तैयब हुसैन और उनके साथियों द्वारा षड्यंत्र कर गंभीर मामलों में फंसाने, धमकी एवं गाली गलौज के संबंध में किया था, जिसमें षड्यंत्र, मारपीट, गाली गलौज, धमकी के तहत मामला दर्ज किया गया है। विवेचना जारी है। कितने लोगों के ऊपर? 5 लोगों को हुआ है। और यहाँ लेते हैं एक और छोटा सा विराम। जाइएगा नहीं, देखते रहिए ग्रैंड न्यूज। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of Central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. खबरों के इस अंतिम पायदान में आपका स्वागत है। 10वीं 12वीं परीक्षा की समय सारणी आ चुकी है। 20 तारीख तक परीक्षार्थियों को एडमिट कार्ड बांट दिए जाएंगे। स्कूल प्राचार्यों द्वारा तैयारियां की जा रही हैं। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय राजेंद्र नगर के प्राचार्य डॉक्टर मोहनलाल पटेल ने बताया कि छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर द्वारा आयोजित 10वीं और 12वीं की परीक्षा तिथि तय की जा चुकी है, जिसमें 10वीं की परीक्षा 3 मार्च से शुरू होगी, तो वहीं 12वीं की परीक्षा 1 मार्च से शुरू होकर 26 मार्च को खत्म हो जाएगी। 10वीं 12वीं छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर द्वारा आयोजित जो परीक्षा है वो 10वीं का एग्ज़ाम जो होगा वो आपके 3 मार्च से होगा और स्टार्ट, और 12वीं का है वो 1 मार्च से स्टार्ट होगा। और हमारे यहाँ लाल बहादुर शास्त्री, सेजेस, गुरुदंड और सिंधी कॉलोनी जराभाटा ये बच्चे हैं, और 2 हमारे प्राइवेट स्कूल के बच्चे हैं जो हमारे यहाँ परीक्षा देने के लिए आएंगे। हमारे तरफ से खास करके जो प्रकाश व्यवस्था है वो कर ली गई है, पानी वगैरह की व्यवस्था है वो सारी चीज़ कर ली गई है, टॉयलेट वगैरह है, टॉयलेट वगैरह का रिपेयर का भी काम है वो पूरा हमारे यहाँ हो चुका है। मुख्य रूप से फर्नीचर वगैरह है तो पर्याप्त फर्नीचर हमारे पास में उपलब्ध है। तो परीक्षा की दृष्टि से लगभग सारी व्यवस्थाएं हमारे यहाँ। एडमिट कार्ड है बोर्ड द्वारा प्रदान की जा चुकी है और ये 20 तारीख के आसपास है वो एडमिट कार्ड है सारे बच्चों को दे दी जाएगी। संबंधित संस्था से वितरण होना है। हमारे बच्चे हैं वो देवकीनंदन जा रहे हैं तो उनके बच्चों का चूँकि संस्था में हमारे बच्चे हैं तो हम उसको एडमिट कार्ड है वितरित करेंगे। ऑनलाइन की भी सुविधाएँ हैं, चाहे तो बच्चा ऑनलाइन भी एडमिट कार्ड है निकाल सकता है, पर उसके लिए संस्था प्रमुख से उसको अटेस्ट कराना जरूरी है। ठीक, थैंक यू सर। इधर आरंग के पारा गांव में रविवार तड़के 4 बजे नेशनल हाईवे में कोयले से भरी ट्रेलर ने जिप्सम से भरी ट्रक को पीछे से जबरदस्त टक्कर मार दी। घटना के बाद दोनों वाहनों में भीषण आग लग गई। जानकारी के अनुसार जिप्सम से भरे ट्रक का टायर फटने से ड्राइवर और खलासी ट्रक से उतरे हुए थे, तभी तुमगांव की ओर से तेज रफ्तार से आ रही ट्रेलर ने पीछे से खड़ी गाड़ी को जोरदार टक्कर मार दिया, जिसके बाद दोनों वाहनों में आग लग गई। इस दौरान ट्रेलर चालक को गाड़ी से निकलने का मौका नहीं मिल पाया और जलकर उसकी मौत हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची आरंग पुलिस ने आग को बुझाया। मृतक ट्रेलर चालक की शिनाख्त नहीं हो पाई है। मरवाही थाना क्षेत्र के ग्राम पथर्री में घरेलू विवाद के चलते एक युवक ने अपनी ही दादी की हत्या कर दी।
घटना को अंजाम देने के बाद वह फरार होने की फिराक में था, लेकिन पुलिस ने 24 घंटे के भीतर उसे गिरफ्तार कर लिया। दरअसल प्रार्थी ताम्र सिंह प्रजापति और उनका परिवार लंबे समय से आपसी विवादों से गुजर रहा था। 12 फरवरी को जब मृतका अपने छोटे पुत्र मोहन प्रजापति और अन्य परिजनों के घर पर थी, तभी उनके नाती आरोपी बेंतलाल प्रजापति ने आपसी विवाद के चलते उस पर जानलेवा हमला कर दिया, जिससे उसके मौके पर ही मौत हो गई। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गया और दूसरे राज्य भागने की तैयारी कर रहा था। आरोपी उज्जैन मध्य प्रदेश के पास काम करने गया था, जो घटना के 2 दिन पहले ही गांव वापस लौटा था। हमें थाने में सूचना मिली कि गांव में एक महिला की हत्या कर दी गई है घर में। मौके पर पुलिस की टीम पहुंची। बाद में इसमें हमने फर्दर फॉरेंसिक की टीम के जो अधिकारी थे उनको भी बुलवाया। मौके पर पंचनामा कार्रवाई और सारी कार्रवाई, फॉरेंसिक जांच की कार्रवाई भी, साक्ष्यों की जो जब्ती है विधिवत, इसकी कार्रवाई की गई। इसमें जो हमको घटनास्थल से हमको गवाहों ने जो बताया और जो प्रत्यक्षदर्शी वगैरह थे, इनसे हमको स्पष्ट रूप से उसके नाती बेंतलाल प्रजापति की जानकारी मिली कि उसके द्वारा यह घटना की गई है। घटना के बाद से बेंतलाल फरार था, जिसे बाद में वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में एक संयुक्त टीम बनी थी थाना मरवाही और साइबर सेल की। इन्होंने उसे दबिश देकर पकड़ लिया। घटना के बाद युवक दूसरे राज्य में भागने का प्रयास कर रहा था, ये हमें जानकारी मिली थी और उसको लोकेट करके हमने गिरफ्तार कर लिया है। बिलासपुर में श्री सिद्धेश्वर धाम सरकार के तत्वाधान में श्री हनुमंत कथा एवं लोक मंगल दिव्य दरबार का भव्य आयोजन किया जा रहा है। सुप्रसिद्ध कथावाचक पंडित आदर्श कृष्ण शास्त्री जी महाराज श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक मार्गदर्शन देंगे। यह धार्मिक अनुष्ठान 16 फरवरी 2025 से प्रारंभ होगा, जिसमें भक्तों के लिए हनुमत कथा, दिव्य दरबार और कथा समापन के अवसर पर विशाल भंडारे एवं प्रसादी वितरण की विशेष व्यवस्था की गई है। रविवार को इस आयोजन की शुरुआत कलश यात्रा से हुई, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने श्रद्धा और भक्ति के साथ भाग लिया। सिद्धेश्वर धाम के आदरणीय महाराज आदर्श शास्त्री जी के द्वारा यहाँ 3 दिवसीय हनुमत कथा का प्रारंभ किया जा रहा है, जिसमें हम सभी महिलाएं हर्षोल्लास के साथ शोभा कलश यात्रा निकाल रहे हैं। ये हमारे गुरुजी के सानिध्य में, उनके आशीर्वाद से ही आज हम यहाँ अपनी कलश यात्रा को लेकर निकल रहे हैं और हमारे बालाजी, हमारे सन्यासी बाबा जी की सभी की कृपा है कि हमारी यह हनुमत कथा बहुत अच्छे से रहे और उनका आशीर्वाद हमारे इस नगर बिलासपुर की सभी भक्तजनों पर बने रहे। और हमारे आदर्श शास्त्री जी जो हमारे गुरु जी हैं, वो उनका बहुत बहुत हम आभार देना चाहेंगे कि उन्होंने सतना से यहाँ पर आने का विचार किया और हम जितने भक्त यहाँ हैं उनके साथ उनके आशीर्वाद को यहाँ हम लेने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। श्री सिद्धेश्वर बालाजी हनुमान सतना से आए हुए हैं और इनको यहाँ पर हनुमान कथा कल से 2 दिन तक के होगा और इनके द्वारा यहाँ पर दिव्य दरबार का भी आयोजन है, जो भक्तों की समस्याओं को निरंतर दूर करते हैं। बिलासपुर नगर निगम में बीजेपी की सरकार बनते ही जनता को राहत देने के बजाय वसूली अभियान शुरू कर दिया गया है। सफाई व्यवस्था बदहाल रही, लेकिन कचरा गाड़ी से घर से कचरा निकालो की जगह संपत्ति कर जल्द पटाव का ऐलान सुनाई दिया। वार्ड क्रमांक 14 में जब लोग घरों से कचरा फेंकने निकले तो निगम की गाड़ी ने सफाई की अपील करने की बजाय टैक्स चुकाने की चेतावनी देनी शुरू कर दी। जनता को लगा कि नई सरकार सफाई को प्राथमिकता देगी, लेकिन पहले दिन साफ हो गया कि बीजेपी के लिए सफाई से कहीं ज्यादा जरूरी है पैसे की वसूली। गंदगी जस की तस पड़ी रही और जनता को समझ आ गया कि बीजेपी की असली नीति क्या है, पहले पैसा बाद में सफाई। 16 फरवरी 2025 को अभिषेक विहार साइट ऑफिस में संपत्ति कर वसूली हेतु शिविर आयोजित किया गया है। अतः समस्त संपत्ति कर दाता उपस्थित होकर अनिवार्य रूप से अपने संपत्ति कर का भुगतान करें। ग्रैंड न्यूज में आज की बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए इरशाद को दीजिए इजाजत। नमस्कार।